हाय गाइस। तो अब हम आते हैं सेलिंग के ऊपर। अब सेलिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, क्योंकि देखो बाइंग तो बहुत लोग मैनेज कर लेते हैं, बट सेलिंग में क्या प्रॉब्लम आती है। सेलिंग कभी भी राइट टाइम पे नहीं हो सकती। तो सबसे पहली तो क्या फैक्ट आपको एक्सेप्ट कर रहा है अपने साथ कि आप कभी टॉप तो पकड़ ही नहीं सकते। पहले तो ये बात को एक्सेप्ट कर लो कि आप ना कभी टॉप पकड़ पाओगे ना कभी बॉटम पकड़ पाओगे। तो ये हमारा पहला रूल है कि हम सेलिंग को कभी मास्टर तो कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो अब सेलिंग को ईज़ी कैसे बनाया जाए? तो सेलिंग को ईज़ी बनाने के लिए हमने अपने लिए कुछ रूल्स बना रखे हैं। अब इन रूल्स का फ़ायदा भी होता है, इन रूल्स का नुकसान भी होता है। जैसे मेरा पहला रूल है, मैं 30% ऑफ माय पोज़ीशन, मानो मेरे पास 1500 क्वांटिटी है, तो मैं 500 क्वांटिटी उसमें से 3 आर पे बुक कर लेता हूँ। 3 आर का क्या मतलब? 3 टाइम्स ऑफ माय रिस्क। रिस्क मतलब जैसे मैंने अगर 5000 का रिस्क लिया और वो पोज़ीशन मुझे 15000 का प्रॉफ़िट दे रही है, तो मैं 500 क्वांटिटी बुक कर लूँगा 3 आर पे। अब जो बची हुई मेरे पास 1000 क्वांटिटी है, उसको मैं 10 एमए और 20 एमए के साथ ट्रेल करता हूँ। लेकिन कब नहीं करता? जब रैपिड मूव आता है। रैपिड मूव क्या होता है वो मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये रूल्स परफेक्ट नहीं है। ठीक है, कोई भी रूल परफेक्ट नहीं होते। कभी कभार क्या होता है कि मैंने किसी स्टॉक को लिया, 30% बेची 3 आर पे, वो वापस जाके अपना स्टॉप लॉस सेट कर देता है और हम एग्जिट कर लेते हैं। और कभी कभार होता है कि मैंने 30% 3 आर पे बेचा और पता लगता है वो स्टॉक 40-50% का मूव दे गया अगले 1-2 दिन में। ठीक है। तो सबसे पहली क्या बात आती है? एक्सेप्टेंस, कि हम परफेक्ट तो हो ही नहीं सकते सेलिंग के अंदर। तो यहीं पर आती है साइकोलॉजी। अगर आप फ्रस्ट्रेट होते रहोगे कि मैं तो कभी सही टाइम पे सेल ही नहीं कर सकता, तो कोई भी नहीं कर सकता सही टाइम पे सेल। किसी को भी नहीं पता। राकेश झुनझुनवाला जी की फेमस स्टोरी है, उन्होंने एक स्टॉक बेच के एक घर खरीदा था। वो स्टॉक उनका डबल ट्रिपल 4 टाइम्स हो गया था, जहाँ पे वो घर सिर्फ कुछ परसेंटेज मूव हुआ था। तो अगर भाई वो नहीं पकड़ सकते जिनको सब पता है, तो हम भी नहीं पकड़ सकते। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है टॉप पकड़ना और बॉटम पकड़ना। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे और कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ये जो भी मैं आपको इस कोर्स के अंदर सेल रूल्स और बाय रूल्स दे रहा हूँ, ये मैं इसलिए नहीं दे रहा कि आप कॉपी कर सको। ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ताकि आप अपने खुद के रूल्स लिख सको। क्योंकि अगर आप अपने खुद के एक्सपीरियंस के साथ खुद के रूल्स लिखोगे ना, तो आपको उन पे ज़्यादा ट्रस्ट होगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। अगर आप चले चलाए रूल्स फॉलो करोगे, आप कभी उनकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो चीज़ आपने नहीं लिखी। जैसे आई पर्सनली नो कई लोग जो कभी भी 3 आर पे सेल नहीं करते, वो पूरा का पूरा ट्रेल करते हैं 10 एमए के साथ। बट मैं 3 आर पे सेल करता हूँ क्योंकि वो मेरा स्टाइल है। सबकी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी होती है, सबकी एक डिफरेंट स्टाइल होता है। कई अग्रेसिव होते हैं, कई कैजुअल होते हैं, कई बड़ा स्लो ट्रेड करते हैं। ठीक है। तो आपको अपना खुद का स्टाइल ढूंढना है। ठीक है, ये रटा रटाया थ्योरी नहीं है कि मिल गई, हमने कॉपी पेस्ट कर दिया और हम पास हो गए। नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, स्टडी करने पड़ेंगे स्टॉक्स, बट उसके बाद आपके पास अपने खुद के रूल्स होंगे। और मैं गारंटी लेता हूँ आपके पास एक अच्छे सेट ऑफ रूल्स होंगे। जैसे मैं अगर आपको अपने पुराने ट्रेड से दिखाता हूँ, अगर आप देखो, मैं बीच में रैंडम सेलिंग तो कर ही रहा था, लेकिन अगर मैं 10 एमए के साथ अपनी 30% पोजीशन भी होल्ड करता ना, तो जो मैंने 652 पे बेची है, वो मैं बेचता 840 पे। तो 200 रुपीज़ का फर्क पड़ता, सिर्फ इसलिए अगर मैं अपना लास्ट वाला रूल फॉलो कर लेता। लेकिन मैंने क्यों नहीं करा? क्योंकि ये मूव ना, चलो ये मूव इतना रैपिड नहीं था, बट मुझे क्योंकि लगा ये 20% की एक्सपेंशन आ चुकी है, थोड़ा सा वेट करके बाय कर लूंगा, और मैंने ये मिस कर दिया, इसलिए हाथ से निकल गया। लेकिन अगर हम रीसेंट एग्जाम्पल पे आए, तो रीसेंट में मेरे को अपना जो प्रॉफिट बुकिंग वो गलत नहीं लगी। अगर आप देखो, स्टॉक लगभग 25 नहीं, यहाँ तक गया था स्टॉक, लगभग लगभग 30% का मूव दे दिया 3 दिन के अंदर। तो मेरे को ऐसा लगा कि ये थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंड होता जा रहा है, और मेरे पास जो अपने प्रॉफिट का गेन्स है वो मैंने लॉक करना था मेरे को। तो मैंने प्रॉफिट को बुक कर लिया। अब जो मेरे पास पोजीशन बची है, वो मैं 10 एमए के साथ ट्रेल करके बेच दूंगा जहां पे भी वो जाए। ठीक है। तो मेरे रूल्स स्लाइटली चेंज होते रहते हैं मार्केट के साथ साथ, बट सेलिंग के अंदर एक रूल कंसिस्टेंट रहता है कि मेरे को 30% बेचना है 3 आर के साथ। 3 टाइम्स ऑफ माई रिस्क। और उससे क्या होता है ना, उससे जैसे एक ट्रेड 3 आर पे जाता है, आप प्रॉफिट बुक करते हो, अब वो वापस अगर आपकी कॉस्ट पे भी आएगा ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल होगे, क्योंकि आपने कुछ साइज उसमें बुक कर रखा है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, लोग वेट करते हैं ऐसे दिन का जब बड़ी रेड कैंडल बने और तब हम सेल करेंगे। नहीं, आपको अपनी प्रॉफिटेबल पोजीशंस को प्रॉफिट में बुक करते रहना चाहिए, धीरे 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 करके।
इनफैक्ट कुछ पोजीशंस को छोड़ भी देना चाहिए चलने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ सेलिंग मेरे हिसाब से सबसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है। उससे कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं है सेलिंग के अंदर। अगर अब मैं इसकी बात करूँ, देखो अब मैंने इसमें 3 आवर पे बुक करा, 3 आवर पे नहीं, इसमें मैंने बहुत लेट बुक करा, 155 पे, 3 आवर पे नहीं करा इसको बुक। क्योंकि मेरा इसमें जो साइज़ था, मतलब जो मेरा पैसे मैंने लगाए थे वो काफ़ी कम थे। तो मैंने 3 आवर पे बुक नहीं करा और मैं इसको बुक करने की सोच भी नहीं रहा, ना 10। मैं चाह रहा हूँ एक बार 20 पे आए तो मैं इसको ऐड करूँ और खरीदूँ। ठीक है? तो जो आपके सेलिंग रूल्स होंगे, उन्हें आपको स्पेसिफिकली अपने हिसाब से लिखना है। ये बात आप क्रिस्टल क्लियर होकर आप लिख लो कि आपको अपने सेलिंग रूल्स को अपने आप लिखना है, तभी उनके अंदर बात आएगी। और इसीलिए मैं एमएस को भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि जब 10 एमए टूटती है ना, तब तो मैं हमेशा सेल करता ही करता हूँ अगर मेरे पास पोजीशन बची होती है। रिगार्डलेस कोई भी मार्केट एनवायरनमेंट हो, कुछ भी हो, मैं स्टॉक को हमेशा ही सेल करता हूँ, हमेशा। एक एग्जांपल दिखाता हूँ जहाँ पे मैंने नहीं करा। तो ये मेरा महाबैंक का ट्रेड था, ठीक है? और इसके अंदर अगर आप देखो तो मैंने इसके अंदर 10 एमए के साथ नहीं सेल करा। क्यों? क्योंकि अगर मैं स्टॉक के पीछे की हिस्ट्री देख रहा था ना, जैसे रीसेंट हिस्ट्री अगर मैं स्टॉक की देख रहा था, तो मुझे दिख रहा था कि ये स्टॉक हमेशा 20 एमए से रीटेस्ट लेता है, ना कि 10 से। तो मैंने इस स्टॉक के लिए पर्टिकुलरली 20 एमए का स्टॉप लॉस लगा रखा था। अगर आप देखोगे यहाँ पे 8% का क्रैक आया था, 7.2% का, बट मैंने तब भी पोजीशन को सेल नहीं करा था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर 20 के नीचे क्लोज होगा मैं तभी सेल करूंगा। और जब इसने 20 को तोड़ा, तब मैंने बिना मन में सोचे समझे इसको सेल कर दिया और 9 आर का गेन बुक करा। 9 आर मतलब 9 टाइम्स ऑफ माई रिस्क। 10,000 रिस्क था तो 90,000 इसमें बुक करे हमने। ठीक है, और ये देखो 30% सेल का करी 38.3 पे, जहाँ पे मेरे को 3 टाइम्स ऑफ माई रिस्क मिल रहा था। तो वो डिपेंड करता है। जैसे ये स्टॉक की मूवमेंट आप देखो बड़ी सिंपल सी थी, इसके अंदर ऐसा नहीं था केपीआई ग्रीन की तरह कि ये एक ही दिन में भाग गया, 2 दिन में भाग गया। अगर वो 1-2 दिन में भागता है ना, तो मेरे को अनकंफर्टेबल सा फील होता है और मैं बुक करना शुरू कर देता हूँ। फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो क्या करेगा, फिर मैं छोटा सा साइज रख के उसको ट्रेल करता हूँ बस। और इसीलिए बस मैं कह रहा हूँ कि आप अपने सेल रूल्स खुद बनाओ, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, आपके पास ज़्यादा स्टॉक का डेटा होगा। अब मेरे पास इतने सारे स्टॉक्स की हिस्ट्री है, उनका एक एक्सपीरियंस अक्यूमुलेट हो रखा है कि मैं स्टॉक देख के समझता हूँ, उस स्टॉक की हिस्ट्री देखता हूँ, क्या वो 10 एमए से रीटेस्ट होता है या फिर वो 20 एमए से रीटेस्ट होता है। अगर कोई स्टॉक 20 एमए से रीटेस्ट होकर बाय हो रहा होता है बार 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 अपनी हिस्ट्री में भी, तो मैं उसका ट्रेलिंग 20 से करता हूँ, जो साइज होता है बड़ा साइज। और अगर वो 10 से कर रहा होता है तो मैं उसको 10 से करता हूँ। ठीक है, ये थे मेरे सेल रूल्स। अब मैं चाहूंगा आप अपने सेल रूल्स खुद बनाओ और उनको फॉलो करो।